क्या एक छोटी सी गुड़िया, केवल कपड़ा और कुछ धागों का समूह किसी की किस्मत बदल सकती है? क्या कोई अनाम मंत्र घर के अंदर छुपी तकदीर को बदल सकता है? दोस्तों, ये सवाल फिल्मों में दिखते हैं, पर इनके पीछे एक जिंदा परंपरा है, वूडू। आज के वीडियो में हम इसकी तह तक जाएंगे। इसकी जड़ें कहां हैं, किस तरह की प्रथाएं इसमें आती हैं, कौन इसे करता है, इससे किसे क्या लाभ या हानि हो सकती है, और अगर किसी पर इसका असर बताया जाए तो उसे कैसे समझें और सुरक्षित तरीके से क्या किया जाए। वूडू की जड़ें पश्चिमी अफ्रीका में हैं, खासकर आज के बेनिन, टोगो, घाना और नाइजीरिया के इलाकों में। वहां की पारंपरिक धार्मिक परंपराएं, जो वोडुन के नाम से जानी जाती थीं, उन्हीं का अंग अंग मिलकर वूडू का रूप बना। जब 16वीं से 18वीं सदी में अरबों अफ्रीकी लोग गुलाम बनाए गए और कैरिबियन अमेरिका में ले जाए गए, तो उनकी धार्मिक चिंतन, प्रथाएं और अनुष्ठान भी नए स्थानों पर पहुंचे। समय के साथ ये अफ्रीकी परंपराएं कैथोलिक ईसाई प्रतीकों और स्थानीय आदिवासी विश्वासों के साथ मिलकर हैतीन वोडू, लुइजियाना वूडू और अफ्रीकन वोडुन जैसे स्वरूपों में विकसित हुई। वूडू को करने वाले कई तरह के लोग होते हैं, धार्मिक रूप से समर्पित समुदाय, पारंपरिक उपचारक और कुछ मामलों में ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तिगत फायदे बदले के लिए प्रथाओं का उपयोग करते हैं। परंपरागत रूप से दो प्रमुख रोल हैं, पुरुष पुजारी जिन्हें होंगन कहा जाता है और महिला पुजारिन जिन्हें मम्बो कहा जाता है। कुछ घटक जिन्हें बोकोर कहा जाता है, वे दोनों उपचार और काली प्रैक्टिस करते हैं। लोग वूडू का सहारा क्यों लेते हैं? इसकी वजहें सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक होती हैं। बीमारी, बेकारी, पारिवारिक संकट, प्रेम कठिनाई, इन चुनौतियों में लोग समाधान खोजने के लिए पारंपरिक व आध्यात्मिक उपायों की ओर जाते हैं। वहीं शोक बदले की भावना से कुछ लोग नकारात्मक प्रयोजनों के लिए भी प्रथाओं का उपयोग कर सकते हैं, और यह वही जगह है जहां विवाद और भय उठते हैं। हैतियन वोडू में लोए एलवीए, लोकल आत्माएं का पूजन होता है। समुदाय त्योहारों, नृत्य और ट्रांस पुकार के माध्यम से आत्माओं से संपर्क करता है। यहाँ पोजेशन, आत्मा अवश्यता को अक्सर मान्यता और सम्मान मिलता है, यानी जिस समय कोई व्यक्ति किसी लोअ द्वारा धरण किया जाता है, उसे समुदाय से मान्यता मिलती है और उपचार मार्गदर्शन होता है। न्यू ऑर्लियंस में विकसित यह शैली कैथोलिक प्रतीकों, लोक मंत्रों और जड़ी बूटियों के प्रयोग से जानी जाती है। यहाँ की इमेजरी अक्सर दुकानों, टूरिस्ट अट्रैक्शंस और लोक कथाओं से जुड़ जाती है। पारंपरिक अफ्रीकन वोडुन, यह मूल रूपों के नजदीक है। पूर्वजों और प्रकृति देवताओं की पूजा, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ अनुष्ठान और सामुदायिक नियम इसका केंद्र होते हैं। जैसे कि कुछ स्थानों में ब्लैक वूडू नुकसान के लिए, व्हाइट वूडू उपचार धार्मिक, रेड वूडू प्रेम आकर्षण संबंधित के रूपक उपयोग होते हैं। ये अक्सर लोकप्रिय बोलचाल के टैग हैं, न कि स्पष्ट वैज्ञानिक श्रेणियां। कई लोग बात करते सुनते यह मान लेते हैं कि वूडू सीधे सीधे शारीरिक हानि या मौत का कारण बनता है। यहाँ असलियत जटिल है। सांस्कृतिक, सामुदायिक और मनोवैज्ञानिक कारक मिलकर परिणाम बनाते हैं। नोसिबो साइकोसोमैटिक प्रभाव, अगर किसी को विश्वास है कि वह शापित है, तो उसका तनाव, अनिद्रा, खाने पीने की समस्या और प्रतिरक्षा कम होने से वास्तविक शारीरिक बीमारियां बढ़ सकती हैं। सामाजिक परिणाम, किसी पर शाप का आरोप लगने पर समाज उसे बहिष्कृत कर सकता है, उसका रोजगार और आत्मसम्मान प्रभावित हो सकता है। यही व्यवहारिक नुकसान बनता है। कभी कभी भय के कारण लोग इलाज के नाम पर हानिकारक उपाय कर लेते हैं। यह वास्तविक हिंसा और अपराध का रूप ले लेता है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं कि केवल किसी मंत्र से शरीर पर सीधा तात्कालिक जैविक प्रभाव आएगा, पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चैनलों से परिणाम संभव है। सामुदायिक सहायता, धार्मिक अनुष्ठान से मानसिक आराम, पारंपरिक जड़ी बूटी आधारित उपचार और सांस्कृतिक पहचान का पोषण, ये वास्तविक सकारात्मक पहलू है। संयमित उपचारात्मक प्रथाएं लोगों को भावनात्मक रूप से संभाल सकती हैं और सामाजिक नेटवर्क प्रदान करती हैं। यदि कोई व्यक्ति वूडू के प्रभाव में होने का संदेह जताता है, तो संकेत सामान्यतः जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समूहों में दिखते हैं। कुछ आम संकेत: शारीरिक, अचानक थकान, अपच, बार बार सिरदर्द, नींद में गड़बड़ी, अचानक रोग जो सामान्य उपचार से ठीक नहीं होते। मानसिक भावनात्मक, अनावश्यक भय, चिड़चिड़ापन, निराशा, बार बार ही डरावने सपने,
या किसी विशेष व्यक्ति वस्तु से अकारण भय। पर्यावरणीय नैतिक संकेत, घर या व्यक्तिगत स्थानों में अनजानी वस्तुएं मिलना, छोटी गुड़ियाएं, बैग। अक्सर बुरी किस्मत का अनुभव, नौकरी कटना, संबंधों में टूट और सामुदायिक बहिष्कार। विशेष मनोवैज्ञानिक स्थिति, कुछ समुदायों में ट्रांस अवस्था या पोजेशन को लोआ का आना माना जाता है। यह धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भ में अलग अलग व्याख्याएं रखता है। इन संकेतों का मतलब यह नहीं कि हमेशा किसी ने जादू कर दिया। कई बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या और सामाजिक तनाव ऐसे ही लक्षण दे सकते हैं। इसलिए परिणाम निकालने से पहले हमेशा मेडिकल और मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल से परामर्श लें। अब सबसे जरूरी प्रश्न, अगर आपको संदेह है कि आप या आपका कोई जानकार प्रभावित है, तो सुरक्षित और प्रभावी उपाय क्या है? मेडिकल चेकअप लें। पहला कदम डॉक्टर से मिलना होना चाहिए। किसी भी शारीरिक लक्षण की नेग्लेक्ट न करें। मानसिक स्वास्थ्य सहायता, भय, चिंता या अनिद्रा के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर से बात करें। कई बार काउंसलिंग नकारात्मक विश्वासों को बदलकर सुधार लाती है। सामुदायिक और आध्यात्मिक समर्थन, यदि व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं वुडू समुदाय से जुड़ी हैं, तो किसी प्रतिष्ठित हुंगन मंबो या पारंपरिक उपचारक से परामर्श लें, पर भरोसेमंद और कानूनी रूप से सम्मानित साधक चुनें। कानूनी सुरक्षा, अगर किसी ने प्रत्यक्ष धमकी, बलि या हिंसा की है, तुरंत पुलिस या सक्षम अधिकारी को सूचित करें। स्वच्छता, घर सुरक्षा, घर की साफ सफाई, पवित्र जल, नमक से सफाई, धार्मिक सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, और किसी अज्ञात वस्तु को बिना जानकारी के न हटाएं। पहले फोटो लें और भरोसेमंद व्यक्ति को दिखाएं। मनोरोग सुलह, भय और आकलन को कम करने के लिए ध्यान, योग और सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करें। वुडू एक जटिल, बहुआयामी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परंपरा है। यह केवल डर की कहानी नहीं है। समझना, सम्मान देना और जिम्मेदारी से कदम उठाना, यही बुद्धिमत्ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप किसी पारंपरिक उपचार के बारे में जानना चाहेंगे? अगली वीडियो में हम किसी अन्य रहस्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक सावधान रहें और तर्क के साथ सोचें।